This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे, कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी की चर्चा का हमको एक्सटेंशन है आज। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कल प्रोटोकॉल हम लोगों ने बनाए थे, उन्हीं प्रोटोकॉल के आगे चरक 3 पर ही हम लोग चर्चा करेंगे आज। और चरक 3 में जो हम लोग का
कल हम लोगों ने जब चर्चा किया था तो हम लोगों ने एक पॉइंट पर ध्यान दिया होगा कि हम कह रहे थे कि जब मेगा मेरिडियन का कंसेप्ट आया तो उसमें ये कि मेगा मेरिडियन के लिए आयुर्वेद में एक आत्रेय करके है, तो वो हम लोग का आत्रेय में हम लोग कुछ चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम लोग ये चैप्टर 2 है। तो मेगा मेरिडियंस में उन्होंने ये कंसेप्ट रखा कि जैसे हमारे कंसेप्ट में क्या है मेगा मेरिडियंस में, मेगा मेरिडियन कंसेप्ट द्वैत के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब दो सत्ताएं हमेशा होती हैं। जब हम कहते हैं कि ये अहम ब्रह्मास्मि, तो केवल एक ही सत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं तत्त्वमसि, तो हम कहते हैं कि एक मैं हूं और एक तू। तो यानी जब तू है तो एक और दो, तो वही दो सत्ता द्वैत का सिद्धांत था। और यही सिद्धांत आपको इन यांग थ्योरी में मिलता है। प्रकृति ने अपने को दो रूपों में प्रकट किया, एक को इन कहा गया, एक को यांग कहा गया। तो वो उसी तरह पुरुष और नारी जो कंसेप्ट आया ऊपर नीचे, ये सब सारे जो जो वहां पर इन यांग के संदर्भ में थे, वही हमारे यहाँ भी हुए। तो इस रूप में जब इसको देखा गया तो मनुष्य के शरीर में जो देखा गया तो वैसे ही सारी चीजें थी। तो लग रहा था कि जैसे द्वैत का सिद्धांत है, दो आंखें, दो नाक के छेद, दो गाल, दो कान, दो होठ, आइडेंटिकल उसी तरह बनाए गए। दो होठ, एक आंख की दो पलक, दो कंधे, दो स्तन, दो फेफड़े, दो स्कैपुला, धड़ के दो भाग वक्ष और उदर, दो गुर्दे, दो आंतें। यानी कोई भी चीज जो थी वो सब दो के रूप में थी। यानी माना गया कि क्या ये इसमें है, जो बाएं आप देखें लगता है शरीर दो भागों में विभाजित है, तो एक राइट और एक लेफ्ट। तो इस ये द्वैत के सिद्धांत के आधार पर, दो सत्ताओं के आधार पर था, और यही कंसेप्ट रखा गया। कि अब ये देखा गया, प्रोफेसर पार्कजीवू ने एक और चीज कही। उन्होंने कहा, उन्होंने सिद्धांत कहां से लिया? उन्होंने सिद्धांत लिया आयुर्वेद के सिद्धांत है कि आयुर्वेद में चरक संहिता में कहा गया था कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। यानी ये कंसेप्ट आया तो वो कह रहे थे कि दो सत्ताएं वहां भी है, वो कि जो भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। यानी दो सत्ताओं की ये स्थिति थी। चलिए, तो अब इसी के आधार पर यह देखा गया कि उन्होंने क्या, प्रोफेसर पार्क जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि पूरे हाथों में यावंतो ही लोके मूर्तवंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष और यावंत पुरुष तावंतो लोके। यानी कहा कि जो कुछ ब्रह्मांड में है शेर नहीं हो रहा। अच्छा, शेर नहीं हो रहा।
अब आगे शुरू होगा। बोलो। तो ये हमारे बीच में गर्मा विश्व उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कनु विजय वर्गीय उपस्थित है, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो दो आयुर्वेद में जो चरक में कहा गया कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। तो इसके आधार पर प्रोफेसर प्रागजीवी ने कहा कि जब हम सत्ता की, जब हम ब्रह्मांड से तुलना पुरुष की कर रहे हैं, तो हम पुरुष की तुलना में पुरुष में भी कोई ऐसा चीज होगी जो पूरे शरीर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो उन्होंने सुजोग थेरेपी दिया। सुजोग थेरेपी में भी उन्होंने हाथों में, पैरों में और ये अपना सारे मेरिडियंस को स्थापित कर दिया जो चाइनीज मेरिडियन थी। अब उसी के आधार पर ये थ्योरी उसी से आगे डेवलप हुई। तो जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बहुत से सिद्धांतों में रहा कंसेप्ट, वो ये रहा कि जो भी हमारे यहाँ प्रोफेसर पागजीवू ने, डॉक्टर वॉल, जो दो का प्रभाव रहा और उसमें से लोगों ने लिमिट कर दिया, उनको अपने उसमें जोड़ दिया। तो उसी आधार पर यह देखा गया कि जब ये हाथ है, ये हाथ दिखाई दे रहा है ना, हाथ दिखाई दे रहा है ना? यस सर। तो या जो हाथ है तो लेफ्ट है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने मेरिडियन का पॉस्टुलेशन किया, हम लोगों ने क्या किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में मेरिडियन को पॉस्टुलेट किया, एक सिद्धांत रूप में रखा, दार्शनिक आधार पर हमने पॉस्टुलेट किया, हमने स्थापित किया, पाया नहीं, हम लोग अभी पाया नहीं है, लेकिन हमने स्थापित किया कि यहाँ पर हमारा स्पिन है, हमने जो भी कंसेप्ट रखा, स्पिन है, या यहाँ पर हमारा ब्रेन है, या यहाँ पर हमने कहा कि हम लेफ्ट में है तो हार्ट है, इसमें हमने कह दिया कि राइट में ये, ऐसे कंसेप्ट हमने दे दिया कि हमारा नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा सेरेबेलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा लीवर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंसेप्ट हमारा पॉस्टुलेशन है। इस पॉस्टुलेशन में हमने देखा कि जब हमने यहाँ कहा कि हमारे इनमें मेरिडियंस है 10, हमने कहा 10 कौन से में, 10 हमारे वर्टिकल, 10 हॉरिजॉन्टल, 10 स्पाइरल, तो हमने 30 ये कह दिया। प्लस हमने नेल चक्रों का कंसेप्ट दिया कि नेल चक्र है यहाँ पर। तो ये सारे कंसेप्ट वो निकल, तो ऊर्जा अगर ब्रेन से मिल रही है, ऊर्जा जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जो मान्यता है, वो ऊर्जा ब्रेन से ट्रांसफर हो रही है। डॉक्टर आर वाल की मान्यता यह नहीं है, डॉक्टर आर वाल की मान्यता यह कि ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो कंसेप्ट है उनका, 1, 2, 3। हम लोग कह रहे हैं 0 यहाँ है, आयुर्वेद का 0 ऊपर है और 0 से नीचे की तरफ जा रहे हैं। 0 है, लेकिन अल्टीमेटली जब ऊर्जा का स्रोत है ये है, तो यहाँ ब्रेन से निकल रहा है। तो इसलिए हम लोग आज जो मॉडर्न आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है, उसके हिसाब से नंबर ऊपर से हम लोग नंबर देते हैं 1, 2, 3। डॉक्टर वॉल कहते हैं 1, 2, 3 ऊपर कहते हैं। तो ये कंसेप्ट है। तो उसी तरह जो ये हमारी ये, तो जब अगर ब्रेन से ऊर्जा आ रही है, तो ये ऊर्जा कहाँ से ट्रांसफर होगी, यहाँ से ट्रांसफर हो रही है, और अल्टीमेटली इनसे बिना जाए हुए यहाँ पहुंच नहीं सकती। या ऊपर से आ रही है कोई, अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊपर से आ रही है नेल चक्रों माध्यम से, तो भी यहाँ से हुए बिना पास हुए नहीं जाएगी। यानी जो 150 बिंदु से ऊपर है,
30 30 30 30 30 नेल चक्र को शामिल करिए 10 और, तो यानी 40। तो 4 1 2 3 4 5 200 पॉइंट हमारे यहाँ पर इन पे हमारे संग्रहित हो रहे हैं। कितने? 10 पॉइंट। इस आधार पर मेगा मेरिडियन का मेगा फॉर्म जो हम लोग पढ़ रहे थे चाइनीज में भी हमारे पास मेगा मेरिडियन है। उनका नाम बताना चाहेंगे हम लोग? कोई बताएगा? मेगा मेरिडियन हमारे कौन है? टिटाइस 6 में कौन है? टिटाइस 6 पढ़ा किसी ने? नीतू जैन मैडम? चलिए, एनीवे, जी सर क्या बोल रहे हैं? मेगा मेरिडियन वहां भी तो कंसेप्ट है और चाइनीज में हाँ टिटाइस सर है 6 ना। जी सर जी सर यस, जी सर जी सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल। वेसल्स। हाँ, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ वही चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स, ये है मेगा मेरिडियन। तो लेफ्ट और राइट दो मेगा मेरिडियन, अभी पैर की भी डेवलप की गई, हाथ की भी डेवलप की गई, लेकिन अधिक फंक्शनली जो है हमारे हाथ की अधिक आती है। तो LMM लेफ्ट मेगा मेरिडियन, राइट हम आयुर्वेद की भाषा में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की भाषा में हम लोग राइट को मानते हैं सामान्य और लेफ्ट को मानते हैं विशेष। चाइनीज भाषा में हम लोग मानते हैं राइट को इन और लेफ्ट को यांग। ये जो है हमारा, तो ये माना गया कि ये अधिक प्रभावशाली है। जैसे हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स का कहा, वैसे हम लोग कहा कि ये अधिक प्रभावशाली है, और यहाँ 10 पॉइंट उसी तरह मिलेंगे यहाँ पर नहीं। तो अब प्रोफेसर पार्क जेबू ने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था होमो और हेट्रो कंसेप्ट दिया था। प्रोफेसर पार्क जेबू का जो फंडामेंटल थ्योरी थी, उस थ्योरी में 4 थे, होमो हेट्रो कंसेप्ट, होमो हेट्रो न्यूटो ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट था। 3 सत्ताओं का खेल था। 3 सत्ताएं आयुर्वेद में, भारतीय दर्शन में पहले से थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक परमात्मा और एक आत्मा। आत्मा और परमात्मा के अंश के रूप में आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा एक है, सत्ताएं अलग दो हैं, लेकिन वो उसी का अंश है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग हैं, और परमात्मा ने तीनों को क्रिएट किया, 3 फोर्सेस क्रिएट हुए। तो वैसे ही प्रोफेसर पार्क जेबू ने इसी सिद्धांत को अपनी भाषा में कहा ट्राई ओरिजिन थ्योरी। उन्होंने कहा कि एक एग्जिस्टिंग स्पिरिट है जिसने 3 सत्ताएं क्रिएट किया। पहले किया उन्होंने हेट्रो, वो भागने लगा, यांग, हेट्रो वाज यांग, वो भाग रहा है। फिर होमो क्रिएट किया, होमो ने कहा नहीं, हम इस विस्तार को रोक देंगे, होमो का विस्तार किया। और फिर दोनों के सामंजस्य के लिए एक फोर्स आई जिसका नाम था न्यूट्रो। और न्यूट्रो एक फोर्स ऐसी है जो एग्जिस्टिंग स्पिरिट की अंश के रूप में है, और वो समभाव से सबको देख रही है। वो स्वयं पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो सबको फंक्शनली देखते हैं। जैसे हमारी आत्मा, वो देख रही है, स्वयं पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, और वो करता है जबकि कोई काम नहीं करती है। वो केवल कर्ता भाव से है शरीर में, वो कोई काम नहीं करती है। तो मन काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली कर्ता उसी को कहा जाता है, आत्मा को। तो होमो क्षेत्र, हेट्रो क्षेत्र, 2 तरह। सामने का भाग जो होमो को आप इन कह सकते हैं, हेट्रो को आप यहाँ कह सकते हैं। अब अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के संदर्भ में आपको बता दें, तो हेट्रो मान ब्रह्मा, हेट्रो माने ब्रह्मा, होमो माने शंकर भगवान शिव जो संहार करते हैं, और न्यूट्रो माने विष्णु जो सबको पालन पोषण कर रहे हैं। यानी उस चीज को, एग्जिस्टिंग चीज को एक व्यवस्थित संसार के व्यवस्थित ब्रह्मांड के स्थापना में सहयोग देते हैं, काम करते हैं। तो 3 फोर्सेस थी। तो वही सामने का भाग होमो हुआ, वही इन का इन, और हेट्रो माने यांग, होमो माने इन, हेट्रो माने यांग। तो होमो हेट्रो के कंसेप्ट में ये डेवलप किया गया। डायफ्राम से नीचे का भाग नेचुरली होमो होगा, इन होगा, डायफ्राम से ऊपर का भाग हेट्रो होगा, दाहिना भाग हमारा इन होगा, लेफ्ट भाग हमारा यांग होगा, यानी लेफ्ट भाग हेट्रो होगा।
तो इस तरह उन्होंने सबका लेफ्ट मेगा मेरिडियन और राइट का ट्रीटमेंट कर दिया, आरएमएम और राइट। जब हम ब्रेन की केवल बात करते हैं और हम कहीं भी जब भी कभी डिवीजन की बात हो और कोई कहे कि राइट और लेफ्ट, तो आप हमको राइट में आरएमएम और लेफ्ट की तरफ एलएमएम। लेकिन जब नर्वस सिस्टम की बात हो जिसमें दो सत्ताएं हैं, कौन है, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है, तो जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की होगा तो ब्रेन हमेशा ऊपर है इसलिए एलएमएम में हो जाएगा, और स्पाइन हमारे नीचे है इसलिए वो आरएमएम में हो जाएगी। इसीलिए स्पाइन का ट्रीटमेंट जब भी हम करते हैं तो आरएमएम में करते हैं, नोट कर लीजिए, जब भी स्पाइन का ट्रीटमेंट हम करते हैं आरएमएम में करते हैं। लेकिन जब ब्रेन के दोनों बिल्कुल स्पेसिफिक कहो कि राइट लेफ्ट, तो राइट टू आईज, राइट आई लेफ्ट आई, बिल्कुल वही कंसेप्ट है पूरा, वहां कहीं कुछ नहीं है। टू बिग कैविटीज में जब हो तो आरएमएम नीचे, एनएसए माउथ ऊपर है इसलिए एलएमएम। लेफ्ट आर्म हमेशा एलएमएम होगा, राइट हमेशा आरएमएम होगा। ऐसे है लीवर को आरएमएम में रखा गया, स्प्लीन को एलएमएम में रखा गया। फंक्शनल आधार पर उन टू लार्ज ग्लैंड्स में स्प्लीन और लीवर को अलग अलग कर दिया गया। लीवर को एलएमएम, वो लीवर को आरएमएम में रखा गया और स्प्लीन को एलएमएम। ये हम लोग का बनाया हुआ, उसके हिसाब से ये स्थापना की गई। लोअर जॉ, अपर जॉ, वही सब वो चीजें हैं। अब जब हार्ट की बात आए तो लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट की बात करें तो दोनों हार्ट अलग हो जाएगी अगर दोनों का ट्रीटमेंट अलग कहा जाएगा। ट्रंक हेड, उसी तरह ट्रंक नीचे है, हेड ऊपर है। ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन का जो आया है, ईस्ट देखिए, ईस्ट इसमें ईस्ट आरएमएम में है, ये कंसेप्ट डिफरेंट है, नोट कर लीजिए। डायरेक्शन का कंसेप्ट, ईस्ट क्या था वहां पर चाइनीज में, ईस्ट क्या था चाइनीज में, ईस्ट यांग था ना, वही नहीं बोल रहा है। सारे लोग सीनियर लोग हैं। हमारे बीच में विष्णु प्रिया मैडम ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे उमा मिश्रा मैडम ने ज्वाइन किया, उनका भी स्वागत है। नहीं, पहले भी ज्वाइन कर चुकी थी, तो ठीक है। तो विष्णुप्रिया मैडम ने ज्वाइन किया। तो आप लोग समझ, वहां पर चाइनीज में ईस्ट वाज यांग, क्योंकि सम्राट दक्षिण की ओर मुंह करके बैठता था, तो उसके लेफ्ट में ईस्ट था, और ईस्ट हमेशा यांग प्रतीक है क्योंकि सूर्य का प्रतीक है, सूर्य यांग है, सूर्य उस दिशा में उगत था। लेकिन यहाँ कंसेप्ट ये है कि ईस्ट इसलिए हमारा इन है क्योंकि हम लोग सामान्य को सामान्य का मानते हैं। कौन सा सामान्य है? जो राइट हैंड जैसे हम सामान्य मानते हैं, तो ईस्ट हमारा सामान्य है, डेली हमेशा उदित होता है उसी तरह, और वेस्ट हमारा जो है में उदित नहीं, मतलब अस्त होता है, इसलिए उदित होने को आधार माना गया। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम सारे इस चार्ट के आधार पर आप लोग अपना ट्रीटमेंट क्या जब पैटर्न जब करना हो तो आप बना सकते हो कि हमको लेफ्ट में करना है कि राइट में करना है। ठीक, ये सिद्धांत जो है शुरू हुआ। ठीक, तो ये बताना जरूरी था, इसी पे हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट किया था ना कल, इसलिए बताना चाह रहे हैं। और आगे थोड़ा सा ये बता दें आपको, ये हालांकि ये सेमेस्टर 3 का वो है, लेकिन ये उसमें आवश्यक हो गया है बताना, नहीं तो अब आरएमएम एलएमएम वही कंसेप्ट है जो इन यांग का है। आरएमएम क्या है? स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। एलएमएम क्या कर रहा है? फंक्शन। यही तो हम चाइनीज में था, जो संरचना की बात करें वो आरएमएम और जो फंक्शन की बात करें वो एलएमएम। यहाँ कंसेप्ट हो गया। उसी तरह फिजिकल, अगर ह्यूमन बॉडी के लिए तो फिजिकल बॉडी वो आरएमएम और एलएमएम सोल की तरफ। हम लोग कहते हैं लेफ्ट में हम लोगों ने सोल रखा हुआ, आत्मा रखी है, और राइट में हम लोगों ने राइट थंब में रखा है 0, 9 रखा है हम लोगों ने लेफ्ट में। तो उसी वही कंसेप्ट है, फिजिकल बॉडी राइट में और सोल हमारा लेफ्ट में। वही आरएमएम जो हमारे इन वाले ऑर्गन थे वो लीवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, किडनी आरएमएम में, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, यूबी सब हमारे यांग ऑर्गन एलएमएम में। वो और ट्रीटमेंट का हम नहीं अभी बता रहे हैं, हम कंसेप्ट केवल बता रहे हैं। कंसेप्ट समझ लीजिए, आगे बताएंगे। ये कलर वाला आपको सबको मालूम है ना,
बताने की जरूरत है? बोलिए, जल्दी बताइए। कलर वाला बताने की आवश्यकता है? नहीं सर, पता है ये तो। ठीक, गुड, आगे चलिए। हम जो बताना चाह रहे हैं वो दूसरा दूसरा चीज है, जो उसको आगे आप लोग पढ़िए। जो इसमें शायद होगा नहीं होगा, अगले में है क्या जो बताना, ये उसी बेसिस पर है कि भाई कहाँ पर गले में हो रहा, कहाँ हो रहा, तो वो जो एरिया है उस एरिया पर आप RMM बस रख सकते हैं। हम आगे बताना चाह रहे हैं जो उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लें, और फिर हम लोग जो है चर्चा करें अपने उसमें। एक और सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करेंगे जो ट्रीटमेंट का पैटर्न डेवलप हुआ है उसी पर। ये आपको मालूम है कि नहीं सबको? बताइए यहीं पर। चाहे जो सेमेस्टर 3 कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए उपयोगिता है। जो सेमेस्टर 2 में है वो उपयोगी नहीं होगा। तो सेमेस्टर 2 में तो कोई नहीं, सारे लोग 3 के ऊपर है। ठीक, मैडम कर्मा सेमेस्टर 3 में है तो आप भी समझ लीजिए। डॉक्टर वॉल ने क्या किया? उन्होंने कोई स्थापना नहीं किया। डॉक्टर वॉल ने हमारे जो हाथों में पहले जो मेरिडियन थे वो कौन से ऑर्गन मेरिडियन थे? जो चाइनीज ने कहा था, जो TCM ने कहा था, वो ऑर्गन मेरिडियन थे। इनमें ऑर्गन मेरिडियन में सब में नहीं थे, अगर सब में नहीं थे, कुछ जगह खाली थी। जैसे हम लोग कहते थे कि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे में है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने इसमें कहा था कि हमारा लंग्स है, हमने कहा था लंग्स है। हमने इसमें कहा था लार्ज इंटेस्टाइन है। हमने इसमें कहा था पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम को हम कंसेप्ट दिया था, ठीक है, पेरिकार्डियम। और इसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग TW कहा था। ठीक, तो हमारे हमारे छह बारह थे ना, तो 6 हमारे उसमें और 6 पैरों में, ये हमारे मेरिडियन हम लोगों ने TCM के आधार पर पहले से हमारे पास उंगलियों में थी। तो यानी अगर, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही ध्यान देने की बात पहले बता चुके हैं लेकिन फिर बताते हैं। हमारे अगर डॉक्टर वॉल ने क्या कंसेप्ट दिया था? डॉक्टर वॉल ने क्या कहा था? डॉक्टर वॉल ने एक चीज, डॉक्टर वॉल ने क्या कहा था? डॉक्टर वॉल ने कहा था कि हमारी सारी मेरिडियंस इन यांग और के अगर बॉर्डर पर रहेंगी तो वो अधिक प्रभावशाली रहेंगी। उन्होंने कहा कि भाई इन है, 2 सत्ताएं हैं, इन भी है यांग भी है। सर, तो अगर, सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? नमस्ते सर। बोलिए। नमस्कार। हाँ सर, मेरे को ना हर्निया का पेन हो रहा है, बहुत भयंकर लेवल का। हाँ, तो आप कोई तो पॉइंट बता सकते हैं अभी इमरजेंसी में? पेन तो LI4 का सिडेट करिए। सर वो और तो जो है, वो कर दिया, हाँ? वो कर दिया। और वो लगाना तो पड़ेगा स्प्लीन के डिफिशियंसी के सारे पॉइंट। वो लगा लूंगी मैं, बस आप बता दीजिए। स्प्लीन डेफिशिएंसी हाँ, स्प्लीन के डिफिशियंसी सारे पॉइंट लगाइए। और और यूबी 35 स्टोन कर लीजिए। ओके। यूबी 35 स्टोन करिए और हाँ जी। GB1 टोन करिए। गवर्निंग जीवी वेसल 1, गवर्निंग वेसल 1 और टोन। यूबी और CV6 3 जरूर और टोन कर लिए अलॉन्ग विद स्प्लीन डिफिशियंसी। ओके सर। वो में SP3 SP6 3 हाँ आएंगे पॉइंट। जी SP3 सर, वो मेरे पास बुक रखी है, मैं निकाल लेती हूँ ठीक फटाफट। ठीक हाँ ठीक। जी, ओके, ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो हाँ, तो ये वाले पॉइंट जो थे, तो उन्होंने जो कहा कि इन यांग बॉर्डर के अगर उसमें मेरिडियन की बात करेंगे तो वो अधिक फंक्शनल होगी, मतलब अधिक होगी, क्योंकि दोनों दोनों का किसी के उसमें दोनों का योगदान है। आपके अंदर इन भी है, यांग भी है, दोनों अलग सत्ताएं नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सत्ताएं हैं, इसलिए इन यांग बॉर्डर पर अधिक जस्टिफाइड होंगी। अब अगर ये आप बॉर्डर की बात करें तो एक उंगली में 2 बॉर्डर आएंगे, बोलिए। यस सर। जी सर। तो हमारी 5 उंगलियां हैं तो 10 आएंगे ना, 5 उंगली 10
10 बॉर्डर हो गए। जी सर। तो अब ये आया तो डॉक्टर वॉल ने जो देखा उसमें पाया कि जो जगह खाली हम लोग दिखा रहे थे चाइनीज में, उनमें कोई मेरिडियन थी। उन्होंने उनको खोज डाला, उनको उन्होंने नाम दिया टिश्यू मेरिडियन। तो इसीलिए कोई स्थापित नहीं किया, नोट कर लीजिए, यही नोट करने की बात है। उन्होंने स्थापित नहीं किया, उन्होंने प्लॉटिंग नहीं किया कि यहाँ प्लॉट कर देते ना, वो पाया उन्होंने, डिस्कवरी है, रिसर्च है कि यहाँ पर ये मेरिडियन पाई गई ऑन द बेसिस ऑफ डर्मेट्रॉन। He checked it through dermaton and then found it is the impact of this one, and he said it that they are tissue meridians. Clear? यहाँ तक क्लियर? आगे चले। जी सर। ये समझना है, समझाना, इसलिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये कठिन है और बाद में तो और सरल है, ट्रीटमेंट पैटर्न बहुत सरल है। अब आप देखिए हमारे पास जो मेरिडियन पहले से थी नहीं थी, लंग्स देखिए, इसमें चित्र में देखते जाइए, आपको समझ में आ रहा है। लंग्स मेरिडियन कहाँ थी? अंदर साइड में थी ना? हेलो, लंग्स जी मेरिडियन सर। अंदर साइड थी। जी तो सर। जी सर। अंगूठे के बाहर लिम्फ मेरिडियन उन्होंने पाया। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन हमारी बाहर की तरफ थी, मतलब वो अंगूठे की तरफ थी, तो वहां तो पाया, और अंदर की तरफ उन्होंने नर्व डिजनरेशन मेरिडियन पा लिया, खोज कर लिया। फिर इसी तरह जो इस वाले में मिडिल वाले में उन्होंने पहले सर्कुलेशन मेरिडियन, हमारे पास पेरिकार्डियम मेरिडियन थी, उसको उन्होंने सर्कुलेशन कह दिया कि दिस इज सर्कुलेशन मेरिडियन। दूसरी तरफ जो पाया उन्होंने, वहां एलर्जी मेरिडियन पा गया, एलर्जी एंड वैस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन। और इस वाले में जहां ट्रिपल वार्मर थी तो उसको उन्होंने एंडोक्राइन मेरिडियन कह दिया, कहा कि एंडोक्राइन फंक्शन है, ट्रिपल वार्मर एंडोक्राइन फंक्शन करता है, तो कंट्रोलर की भूमिका में है। और दूसरी तरफ उन्होंने खोजा कि दूसरी तरफ ऑर्गन पेरेंचाइमल ओवर मेरिडियन, और इसमें तो वही स्मॉल पहले था ही, हार्ट और स्मॉल, तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट ये सब थी। तो ये नंबरिंग खोज दिया उन्होंने। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, ठीक है। जी सर। अब जब ये तब आपको क्लियर हो गया, तो अब आप ये ऐसे पैरों में कर दिया, पैरों में अभी बताएंगे, पैरों को भी दिखा देंगे। अब जब इसके नंबरिंग सिस्टम की बात आई, तो नंबर सिस्टम कैसे हो? सब नंबर सिस्टम वही समझिए हमारा, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही तो होगा जी सर। आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में 1 2 कहां पर होगा? सबसे छोटी उंगली में। जी सर। इंडेक्स फिंगर में। 5 6 होगा हमारा रिंग फिंगर में, और 7 8 हमारा होगा किसमें? मिडिल फिंगर में। मिडिल फिंगर। और 9 और 0, 10 को हम लोग 0 कह रहे हैं ना, जी तो सर। 10 9 और 10 यानी 9 और 0 हमारा होगा किसमें? थंब में। थंब में। तो फिर वहां पर आ जाइए कि पहला नंबर हम लोग कहते हैं लंग्स। तो लंग्स मेरिडियन हमारा 0 नंबर क्यों आएगा? हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करिए। थंब के इधर जो 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 0 जो 1 2 0 बीच में होता है, तो 1 2 किधर होता है? थंब में, छोटी उंगली की तरफ, वो उंगलियों की तरफ ना। यस सर। 1 2 तो यानी 1 नंबर 1 4 यानी सामान्य अंक होते हैं वो। तो उसको ये अंदर की था, इसलिए उसको 0 कह दिया। सामान्य अंक है ना, 0 सामान्य अंक है ना, तो 0 सामान्य अंक से चला गया, लंग्स मेरिडियन 0 में आ गया। और लिम्फ बाहर की ओर है, तो ये विशेष वाले में आ गया था ना, 2 3 बाहर की ओर 2 3 जाता है ना, 2 3 6 7 जी सर। विशेष अंक। तो लिम्फ का नंबर 9 हो गया, 0 हो गया लंग्स का, लिम्फ का हो गया 9। फिर उधर जाइए, 1 2 में रखना था, तो 1 2 कैसे रखे हम लोग? 1 माने, अच्छा इस उंगली में 1 किधर आता था? अंगूठे की तरफ। हम साइड। जी सर।
तो हार्ट मेरिडियन का नंबर हो जाएगा 1 2 रखना जी है ना, सर। तो हार्ट जी सर, स्मॉल इंटेस्टाइन 2। स्मॉल इंटेस्टाइन नंबर 2। उसी अवधारणा पर लार्ज इंटेस्टाइन का नंबर कौन होगा, 4 हो जाएगा, अंगूठे की तरफ है। और नर्व का हो जाएगा 3 नंबर। सर्कुलेशन का हो जाएगा, सर्कुलेशन में 7 8 है, तो ये हो जाएगा 8, और एलर्जी का हो जाएगा 7। ऑर्गन पेरेंचाइमा अंगूठे की तरफ है, तो इसका नंबर हो जाएगा 5, और एंडोक्राइन का हो जाएगा 6। हो जाएगा ना। जी सर। अवधारणा वही है कि जैसे हम रख रहे थे 0 नंबर 1 अंगूठे की तरफ जो है सामान्य अंक, और दूसरी तरफ विशेष अंक, बस वही अवधारणा है। तो इस आधार पर उन्होंने नंबरिंग सिस्टम हाथों में कर दिया। तो जो रिजल्ट आया उनका कि वो लंग्स का नंबर 0, हार्ट का नंबर 1, स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर 2, नर्व नंबर 3, और लार्ज इंटेस्टाइन का 4, ऑर्गन पेरेंचाइमा का 5, एंडोक्राइन का 6, ट्रिपल वार्मर का 6, और 7वां एलर्जी का, और 8वां सर्कुलेशन का, और 9वां लिम्फ का। ये नंबरिंग सिस्टम होने से आयुर्वेद ने क्या किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो किया गया, डॉक्टर वॉल के और उसको और जो चाइनीज वाले उनको ऑर्गन मेरिडियन को और टिश्यू मेरिडियन को एमेलगेट करके एक नंबरिंग सिस्टम दे दिया। और हम लोगों ने मेगा मेरिडियन में या और कहीं भी एक सिस्टम डेवलप कर दिया कि ऐसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1 नंबर। अगर हम एलाइक करना चाहते हैं तो मेगा मेरिडियन में हम 4 नंबर कर देंगे, 4 नंबर पे ट्रीटमेंट कर देंगे। क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया? धीरे हमारे बीच में और कोई ज्वाइन किया क्या? अगारकर मैडम ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सर जी सर। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, अच्छे से समझ में आ गया। तो मेगा मेरिडियन पे लेना है नहीं ये सब नंबर? हाँ, मेगा मेरिडियन के। तो उन्होंने कहा कि मेगा मेरिडियन में सबके नंबरिंग का उनका इन यांग बॉर्डर, पहला कंसेप्ट इन यांग बॉर्डर। अच्छा। जो जगह खाली थी वहां पर उन्होंने रखा नहीं, डिस्कवर्ड किया, पाया कि वहां पर ये मेरिडियन है, उनको टिश्यू मेरिडियन कहा। वो टिश्यू मेरिडियन है, डॉक्टर वॉल की मेरिडियन टिश्यू लेवल पर है, यानी अधिक महत्वपूर्ण है टिश्यू लेवल पर। टिश्यू माने सेल से बना टिश्यू, तो टिश्यू पर अगर कोई काम कर रहा है तो अधिक महत्वपूर्ण है, और ऑर्गन पे काम कर रहा है तो कम महत्वपूर्ण है। क्लियर? और डीप लेवल पे जा रहा है ना। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। तो सेल में कोई फंक्शन कर रहा है इसका मतलब कि अधिक इफेक्टिव है। क्लियर? तो अब इसके नंबर वही हुआ, 1 2 इसमें रखना है, 3 4 इसमें रखना है, 5 6 इसमें रखना है, 7 8 इसमें रखना है, और 9 10 इसमें रखना है, 9 0। अब कंसेप्ट वही, इसमें से हम अगर उंगलियों की तरफ जाते हैं तो सामान्य अंक, तो सामान्य अंक 0 हुआ, 0 9 को रखना था, 0 अंदर की तरफ यानी लंग्स मेरिडियन, 9 बाहर की तरफ लिम्फ मेरिडियन। लार्ज इंटेस्टाइन पर इधर आ रहा है तो 4 नंबर इधर आएगा, 3 नंबर उधर चला जाएगा। सर्कुलेशन का तो सामान्य अंक 8 है तो 8 इधर आ जाएगा, एलर्जी 7 उधर चला जाएगा। ऑर्गन पेरेंचाइमा ये ऑलरेडी 5 नंबर नॉर्मल है और 6 नंबर विशेष है। सामान्य अंक जो है ऑर्गन 5 नंबर है और 6 नंबर एंडोक्राइन का है, तो 6 नंबर विशेष से बाहर चला जाएगा। हार्ट का नंबर जो है अंदर की तरफ आ रहा है इसलिए 1 नंबर है और 2 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन चला जाएगा। ऐसे उन्होंने पूरा नंबरिंग कर दिया, और इस नंबर सिस्टम से, ये आयुर्वेद ने किया, और इस नंबर सिस्टम से हम लोगों ने एक मेगा मेरिडियन उपचार पद्धति निकाल दिया। उसी तरह पैरों में देखा हम लोगों ने, पैरों में वही किया। स्प्लीन हमारी बाहर की तरफ है तो स्प्लीन का नंबर 9 हो जाएगा, लीवर अंदर की तरफ से लीवर का नंबर 0 हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना भाई? बाहर की तरफ 9 नंबर, जो अंदर की तरफ 0 नंबर। उधर फिर यूरिनरी ब्लैडर और किडनी है, किडनी थंब की ओर है तो किडनी का नंबर 1 हो जाएगा, यूबी का नंबर 2 हो जाएगा। फिर वो जो हाथ वाले में से रखे 3 4 आ रहा है, इसमें स्टमक में और इसमें जॉइंट डिजेनरेशन में फाइब्रोइड मेरिडियन। हाँ, तो जेडी मेरिडियन 4 हो जाएगी और स्टमक 3 हो जाएगी। तो इस तरह उनका जो सर 1 4 5 8 जो मतलब अंगूठे की तरफ आते, हाँ, उन सारों, हाँ, उन सारे के पहले नंबर देना, और बाकी
हाँ, हाँ। जो अंगूठे की तरफ आ रहे हैं उनको 1 4 5 8 देना है, और दूसरी तरफ जा रहे हैं 2 3 6 उनको हेट्रो वाले नंबर देना, हेट्रो वाले। यस, ओके। दिस इज द फंक्शन। उसके बेसिस पर बनना कि लीवर 0, किडनी 1, यूरिनरी ब्लैडर 2 और स्टमक 3, ये आगे दिया हुआ है। ये देखिए, ये दिया हुआ है। सर ये बुक बता सकते, बुक और पेज नंबर? आत्रे, आत्रेय का कौन सा? अच्छा, पेज नंबर सर? 25। 45। ओके। दिस बेसिस पर हम लोग आगे चल के कभी करेंगे। और एक इसी में थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं फिर, ताकि हम लोग आगे चलें। अच्छा, एक चीज और यही पूछ लेता, उंगली में थोड़ा सरल है। अब एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा समय नहीं हो रहा, समय ठीक हो। हम लोग अगर मान लीजिए हम ये कहें ये लंग्स की मेरिडियन है, तो हमारे लंग्स की ऊर्जा, हमारा जीरो कहाँ आता है? जीरो कफ जॉइंट में। आयुर्वेद में जीरो कहाँ है? कफ जॉइंट में ना। हाँ सर। जी सर। कब और 9 नंबर ऊपर टॉप पर। हाँ। और हम लोग कह रहे हैं कि ऊर्जा यहां से वहां जा रही है। याद करिए, डॉक्टर वॉल का पॉइंट कोई खोजिएगा जब कभी, तो डॉक्टर वॉल का जो नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन का नंबर है, तो 1 कहाँ जाता है? देखिएगा, ऊपर जाएगा 1। आपने देखा मेरिडियन में? हाँ सर, ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो डायरेक्शन बदल गया ना। यानी जो हमारे मेरिडियन की डायरेक्शन है उससे उल्टी बोलिए डॉक्टर वॉल की मेरिडियन। बस ये ध्यान रखिए, जो हमारी आयुर्वेद की मेरिडियन है उससे उल्टी। अगर आप देखिएगा, सर प्लीज रिपीट। हमारे डॉक्टर वॉल की मेरिडियन का जो नंबर आता है, एक ऊपर आता है यहाँ पर, अगर टॉप पर हम उसको मारते हैं 1 यहाँ आएगा और फिर अंदर जाएगा। हमारे आयुर्वेद की मेरिडियन का मतलब 0 नीचे आएगा, 9 ऊपर जाता है ना। तो हमारा डायरेक्शन कहाँ से ऊपर? नीचे से ऊपर। आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं। हाँ, आयुर्वेद में नीचे से ऊपर जाता है, 0 नीचे रहता है और 9 ऊपर रहता है। और डॉक्टर वॉल में, डॉक्टर वॉल में रिवर्स दिशा में आती है, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आएगी ना, यहाँ पर आता है 1 नंबर। 1 नंबर ऊपर आता है। अरे किसी भी मेरिडियन को देखिए, 1 नंबर जब लगाते हो तो ऊपर से नहीं, यहीं से आता है, उंगली से आता है, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए, इसको कभी चेक कर लीजिएगा कि डॉक्टर वॉल की मेरिडियन उंगली में अगर टॉप पर से, मतलब डिजिट से, वात ज्वाइंट की तरफ, और वात ज्वाइंट से नीचे की ओर आ रहा है, कफ ज्वाइंट की ओर आ रहा है। हमारे में कफ ज्वाइंट से वात ज्वाइंट की ओर जा रहा है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। अब एक और चीज, हम इस उंगली की बात कर रहे हैं, देखिएगा जरा, 0 बीच में है, 1 4 किधर जाएगा? अंगूठे की तरफ। यस सर। 2 3 किधर जाएगा? 2 Small 3 finger साइड, कितना? स्मॉल फिंगर साइड। और 6 कहाँ जाएगा? 6 पीछे साइड नियंग में, बॉर्डर में, पीछे से। मतलब बॉर्डर में आता है, वो बॉर्डर पे आता है। बॉर्डर में आ गया। गुड, एग्जैक्टली सही है। यांग साइड आ जाएगा। पीछे कभी नहीं जाएगा, बॉर्डर में 5 6 नंबर पीछे आएगा, साइड में आएगा। मोटाई साइड में। वाले भाग में 5 इधर आएगा और 6 उधर जाएगा। ठीक। अब Yes. एक प्रोटोकॉल में मान लीजिए बोलूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक प्रोटोकॉल में बोलता हूं कि फिंगर नंबर ये हमारी कौन 3 है? फिंगर नंबर 3, आप कहीं नोट कर लीजिए अपना, तब बताइएगा। फिंगर नंबर 3, ठीक है, फिंगर नंबर 3 6 वर्टिकल मेरिडियन। रीजन पेन है। लिखिए कहीं, लिख लीजिए कहीं। फिंगर नंबर 3 6 वर्टिकल अपोजिट फ्लो। बोलिए किस मेरिडियन की बात कर रहा हूं मैं?
फिंगर नंबर 3, 6 वर्टिकल मेरिडियन, अपोजिट फ्लो। ऐसे ऐसे आपको तमाम मिलेंगे। सिक्स वर्टिकल मेरिडियन में हम कह रहे हैं नर्व डिजनरेशन मेरिडियन आ रही ना। यस सर, नर्व डिजनरेशन मेरिडियन है। अपोजिट फ्लो माने, अपोजिट फ्लो में क्या करेंगे हम, वो उसका यूं आ रहा था ऊपर हाँ, भाई, अपोजिट फ्लो तो ऊपर से कर देंगे ना, जीरो ऊपर आ जाएगा। हम ये तो अगर ऊपर से नॉर्मल नीचे में आएंगे। जी सर, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आ जाएगा ना फ्लो, अपोजिट फ्लो माने। तो हम बात कर रहे हैं नर्व डिजनरेशन मेरिडियन की। ठीक, ये प्रोटोकॉल मिलेगा जी आपको, सर। कभी कभी मिल जाएगा, तो समझ जाइए कि हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसे सब उसमें है। ठीक, अभी हम लोग खत्म, अब आत्रे समाप्त। अब हम लोग आ रहे हैं एक और कंसेप्ट, पेज नंबर है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1। आत्रेय खत्म कर दें, खत्म। अब आत्रेय की आवश्यकता नहीं है अभी, यही इतना ही पढ़ाना था, बताना था, वो आत्रेय उसमें नहीं है। सर अपोजिट फ्लो में लिए हम फिंगर नंबर 3, 6 वर्टिकल मेरिडियन और अपोजिट फ्लो लिए। हाँ, तो तो सर अपोजिट फ्लो में अपोजिट फ्लो में जीरो ऊपर चला जाएगा। जीरो ऊपर जाएगा, तो वो आयुर्वेदिक में जीरो ऊपर जाता है ना, तो हाँ, इसमें भी ऊपर चला, उसमें भी ऊपर ही रखेंगे। नहीं, जब ऊपर जीरो हो जाएगा तो हम बात कर रहे हैं उसकी मेरिडियन की। अच्छा, नर्व डिजनरेशन मेरिडियन की। हाँ, मतलब इसका मतलब कि अभी ये एमएलगेमेशन मिलेगा आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं इससे। तो जब हम ये लिखेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं किस मेरिडियन की। नर्व बस, डिजनरेशन। हाँ, नर्व डिजनरेशन। अच्छा होता है तो there is something fishy. तो जब अपन काम करो दरवाजा नीचे आके अपन पूरा फॉर्म करो तो अपन देखिए, एक बॉडी जॉइंट्स पर जब कभी ट्रीटमेंट का वो आएगा तो आपको ये जानना पड़ेगा, इसीलिए इसको बता रहे हैं आपको। सर इसकी बुक और पेज नंबर बता दीजिए। ये है आपका आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पार्ट 1। हाँ, और पेज जो है आपका, पेज तो इसमें लिखा हुआ नीचे 105। ओके। अब इस उसमें देखिए क्या चीज है, मेजर बॉडी जॉइंट्स का एक इसमें दिया हुआ है। इसके कंसेप्ट थोड़ा सा वो है, इसलिए थोड़ा सा टफ है, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं। इसमें तरीका ये निकाला गया कि मान लीजिए जॉइंट्स देखिए, हम लोगों ने कहा देखो जीरो देखिएगा कहाँ, गले में, ये वाला ना, ऊपर वाला जो जॉइंट है वो जीरो जॉइंट की बात कर रहे हैं, सारे मेजर बॉडी जॉइंट्स की बात हो रही है। वहां पर ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करें, तो इसको जीरो लिया। देखिए ऊपर वाले देख लिया आपने, जीरो देखिए, सब लोग देखिए, ये चित्र दिखाई दे रहा है ना। जी सर। हाँ, तो जीरो ऊपर वाले जॉइंट में, यस नीचे सर। ये क्लेविकल बोन वाला जॉइंट 1 नंबर। ठीक है, नहीं। ठीक, फिर 2, 3 और 4 हाथों में, 2, 3, 4 हाथों में, फिर 5 आपका हिप जॉइंट से लेकर के 5, 6, 7, और फिर बचा 2, तो 8 डायफ्राम और 9 उसके जो नाभि के नीचे। क्लियर, नंबरिंग क्लियर हो गई। जी सर। अच्छा, अब हमको बताइए कि इन और यांग, इसमें नीचे वाला इन होगा कि नीचे वाला यांग होगा? पैर यांग में होंगे कि पैर इन में होंगे? पैर यांग में। और ठीक, और डायफ्राम से ऊपर वाला भाग जो है वो
इनमें यांग इन होगा जाएगा। इन होगा सर। क्यों? डायफ्राम से नीचे वाला क्या यांग होगा कि इन होगा? कंफ्यूजन हो गया अभी? इतने इतने सरल, इतने लोग वो है होशियार। डायफ्राम से ऊपर पहला ये सेंटेंस याद करिए, प्रकृति ने अपने को दो रूपों में प्रकट किया, एक का नाम इन, एक का नाम यांग। यांग की सर शक्ति नीचे बढ़ी, उसने पृथ्वी की रचना किया, और यांग की शक्ति ऊपर गई, उसने स्वर्ग की रचना किया। तो नीचे क्या होगा? नीचे इन की यांग? सर नीचे तो इन होगा, ऊपर यांग होगा। हाँ वही तो, हाँ यही, अ इन ऊपर यांग, ठीक। तो डायफ्राम से ऊपर यांग और डायफ्राम से नीचे इन। अगर ट्रीटमेंट NCH में करना हो तो टो में किसका करेंगे और हाथों में किसका करेंगे? ऐसा मतलब सोचना, इतना सोचने का वो नहीं, प्रश्न ऐसा नहीं, बहुत बड़ा कठिन प्रश्न नहीं है, सरल है। तो वाला तो इनका ही होगा, इन होगा। यस, वो वाला इन का होगा और ये हाथ वाला उसका होगा। तो जो NCH कहते हैं, हाँ। बस ठीक, बस यही जानना है। अब देखिएगा, अब एक कंसेप्ट और, जो 0, 1, 4, 5, 8 कौन से नंबर हैं? सामान्य अंक है। हाँ। और जी सर, 3, 6, 7, 9 ये हमारे विशेष नंबर हैं। अब इस बॉडी ज्वाइंट का आप केवल बस देख लीजिए, पॉइंट नंबर लिखे हुए हैं सब आपके, और इससे पॉइंट यहाँ के 0 पॉइंट निकाल लीजिएगा। तो यहाँ का जो पहले बॉडी ज्वाइंट का ऊपर का नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ बनाए हम सारे ज्वाइंट, 10 ज्वाइंट हैं। एक अपर नेक ज्वाइंट, एक नंबर लोअर नेक ज्वाइंट, 2 नंबर शोल्डर ज्वाइंट, 3 नंबर एल्बो ज्वाइंट, 4 नंबर रिस्ट ज्वाइंट, 5 नंबर हिप ज्वाइंट, 6 नंबर नी ज्वाइंट, 7 नंबर एंकल ज्वाइंट, 8 नंबर डायफ्राम ज्वाइंट और 9 नंबर पेल्विक ज्वाइंट। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जी सर ठीक है। अब देखिएगा, अब जहां जहां देखिए, इसी को ध्यान रखिएगा, जहां जहां आपका सामान्य अंक आए तो वो अब दाहिना बायां के आधार पर देखते हुए कर सकते। दाहिना क्या होगा? इन, बायां क्या होगा? यांग। तो बस ध्यान देखिएगा। अब देखिए 0, पहले देखिए 0 हमने देखा, अब 0 कहाँ है? अपर नेक ज्वाइंट। अगर यहां कोई प्रॉब्लम होगी तो अगर और राइट साइड में होगी तो हम लोग NCH 02 लगाएंगे। याद करिए 0 नंबर कहाँ आएगा? पैर में आएगा ना? जी सर। हाँ सर। 0 नंबर कहाँ आएगा? 0 नंबर माने सामान्य अंक, तो हाँ, तो में। नीचे जाना चाहिए। 0 माने सामान्य, 1 माने सामान्य, फिर 4 माने सामान्य, 5 माने, इसका नंबर देखिए, ये वाला नंबर पहली वाली लाइन के बॉडी ज्वाइंट की जो लेफ्ट में लिखा हुआ, राइट में लिखा हुआ आपके साथ, ये वाला, ये नंबर ध्यान दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4 जो 9 नंबर लिखे इनकी ध्यान दीजिए पहले, उधर मत ध्यान दीजिए फिर। तो ये 0 अपर ज्वाइंट का जो ट्रीटमेंट अगर होगा, अगर राइट साइड में होगा तो क्या हो, कहां पर होगा? NCH 0 टो में। वो राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में अगर होगा तो वो भी NCH होगा। हाँ। वो भी तो टो में होगा, लेकिन उसका नंबर क्या होगा? हम नीचे का नंबर क्या लिखते हो? 9 हो नीचे गया। का नंबर 9 में लेफ्ट टो का नंबर तो 9 लिखेंगे ना हम, अगर लिखना चाहें। वैसे हम 0 कह सकते हैं, लेकिन वो तो 9 नंबर है ना। तो 0 नंबर में आप इसका ट्रीटमेंट अगर राइट साइड में करना हो तो NCH 0 टो में करेंगे, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में करना हो तो वो यांग नंबर है। याद करिए, है तो यांग नंबर। हम लोग पैरों में क्या लिखते हैं? उसको नंबरिंग करिए। हम 2, 3, 6, 7, 9 लिखते हैं पैरों में। दाहिनी तरफ नंबर 0, 1, 4, 5, 8 और लेफ्ट साइड का नंबर है 2, 3, 6, 7, 9। तो वही नंबर लिखा हुआ है। अंगूठे में करना दोनों में,
क्योंकि 0 नंबर पे है, तो 0 नंबर अंगूठे में ही करेंगे, है तो वो भी 0 नंबर। नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा ना। अगर 0 नंबर सामान्य अंक है तो इसका उपचार कहाँ होना चाहिए, पैर नीचे कि ऊपर, बस ये बताइए पहला। सामान्य का उपचार नीचे होगा, बस ये तो नीचे होगा यानी टो में होगा, ठीक, हीन है करके, हाँ। तो टो में होगा। तो टो में अगर राइट साइड में हम, तो राइट साइड में टो माने 0 हुआ तो टो हो गया। लेफ्ट साइड में भी उसका आप लिख दीजिए NCH 0 टो लेफ्ट साइड। तो राइट लिखना साइड में पड़ेगा, गले में दर्द हो रहा है तो राइट साइड में 0 NCH पे लगाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। राइट में 0 NCH में करेंगे, लेफ्ट में भी 0 NCH होगा, लेकिन उसको अगर 0 NCH लिखना होगा तो लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा, और अदरवाइज NCH 9 लिख देंगे तो सब लोग समझ जाएंगे, क्योंकि उसका नंबरिंग सिस्टम हम लोग 2 3 6 7 9 करते हैं। तो NCH 9 माने लेफ्ट बाईं तरफ का अंगूठा, NCH 9 माने बाईं तरफ का अंगूठा, ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर, अब क्लियर हुआ है। ठीक, अब 1 नंबर पे आइए। 1 नंबर आया हमारा लोअर नेक ज्वाइंट। 1 नंबर पे सर थोड़ा प्लीज रिपीट करोगे? कौन सा आप बोल रहे हैं? ठीक है बोल रही हूँ सर, हैं? ठीक है बोल रही हूँ, ठीक है गांधी। गीता मैडम, ठीक। मैडम ऐसा है कि देखिए, ये नंबर ध्यान रखिए, उधर वाले ध्यान अभी मत रखिए। 0 नंबर का ट्रीटमेंट अपर नेक का होगा, लेकिन 0 नंबर है इसलिए इसका ट्रीटमेंट पैरों की तरफ होगा। तो अब पैरों में होना है तो हमको दाहिने और बाएं की बात, माने दाहिनी तरफ दर्द हो रहा है, मान लीजिए अगर दाहिनी तरफ कोई प्रॉब्लम है नेक में तो हमको दाहिनी तरफ दाहिने पैर में करना पड़ेगा, और बाएं में है तो बाएं तरफ करना पड़ेगा। तो उसका नंबरिंग सिस्टम क्यों हमने लिख दिया कि NCH राइट वाले का NCH 0 लिखेंगे, और बाएं पैर, अगर बाएं पैर हम लोग करते तो क्या लिखते, NCH 9 लिख देते ना हम लोग। बाएं पैर में सबसे छोटी उंगली को 2 नंबर लिख देते हैं, उस पैर में सबसे छोटी उंगली 2 नंबर, उससे बड़ी 3 नंबर, उससे बड़ी 6 नंबर, उससे बड़ी 7 नंबर, और उससे बड़े 9 नंबर। तो वही NCH 9 माने अंगूठा, लेफ्ट का अंगूठा। वो लिखते कि नहीं लिखते ऐसे, देखिए इसमें तो हम लोगों ने उस दृष्टिकोण से लिख दिया है इन्होंने, ताकि समझाने के। लेकिन हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, बाईं तरफ हम लोग देखें 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यही तो नंबर है, यही नंबर तो वहां भी रहते हैं। अगर इस दाहिने अंगूठे को लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे 0 NCH 0, और इसको बोलेंगे NCH 9, बोलेंगे ना, बोलिए जी सर। NCH 9 बोलेंगे ना लेफ्ट को। यस सर। तो बस वही दृष्टिकोण है, और कोई बहुत नहीं, बस केवल ये अंक देखे रहिए। 1 का भी नॉर्मल उसमें होगा, 1 का भी NCH में होगा, कहाँ, टो में होगा, तो सबसे छोटी उंगली वाले में हो जाएगा दोनों तरफ। तो राइट वाली उंगली में होगा तो एक कहलाएगी, और 2 लेफ्ट वाली उंगली होगा 2 कहलाएगी। जी सर ठीक है। फिर 2 नंबर, अब ये 2 नंबर आ गया शोल्डर ज्वाइंट। देखिए 2 नंबर शोल्डर ज्वाइंट है, लेकिन अब ये बदल गया, ये 2 नंबर विशेष अंक है, तो इसका ऊपर होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, फिर वही छोटी उंगली। अब अभी तक तो छोटी उंगली नहीं, तो 1 2, एक ये वाले राइट वाला 1 2, ये लेफ्ट वाला 2। फिर 3 नंबर भी हमारी जो है वो भी हमारा विशेष अंक है। तो अब हमारे पास 3 4 आ गया, तो NCH 3 राइट वाला, लेफ्ट वाला NCH 3, राइट वाला NCH 4। 4 फिर नीचे चला गया, सामान्य अंक है, तो NCH 4 और 3, राइट वाला 4 और लेफ्ट वाला 3। फिर 5वां नंबर फिर सामान्य हो गया, अब तो 5 6 में चला गया, तो 5 वाला राइट में और लेफ्ट वाला 6 में। 6 नंबर विशेष हो गया, फिर ऊपर आ गया, तो ये NCH 5 और 6 में आ जाएगा। 7 वाला फिर ऊपर आ जाएगा,
क्योंकि 7 नंबर विशेष अंक है तो NCH 8 और 7 में हो जाएगा। 8वां नंबर डायफ्राम है, नॉर्मल नंबर है, मतलब सामान्य अंक है, तो वो NCH फिर 2 में चला जाएगा और 7 8 राइट वाला लेफ्ट वाला 7 हो जाएगा, राइट वाला 8 हो जाएगा। यही नंबर है उसके। और 9वां ना पेल्विक फिर ऊपर आ जाएगा, NCH 0 और 9। इस तरह करके ये आपका पैटर्न डेवलप हुआ। तो ये ट्रीटमेंट में आपको काम देगा भी, इसलिए आपको बताना जरूरी था कि इसको हम कर ले। तो अभी हम लोग सर ये सिर्फ जॉइंट के लिए ही काम आएंगे? हाँ, जॉइंट के लिए है, जॉइंट के लिए, स्पेशली जॉइंट के लिए है। और सर ट्रीटमेंट क्या देंगे? ट्रीटमेंट तो पैटर्न वही डिस्कस करना है ना भैया, वही तो कह रहा है कि आगे जो पैटर्न तमाम डेवलप होंगे उन पे ही बताना था कि ये अगर इसको नहीं समझेंगे तो जहाँ पे NCH लिख देंगे तो आप परेशान हो जाओगे, ये कहाँ से आ गया। ओके सर। तो अभी हम लोग समय अधिक हो गया है तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं और उनकी ऊर्जा को याद करते हैं। और उसकी ऊर्जा को याद करने का अर्थ है कि जो हमारे पास ज्ञान किसी रूप में है उसको हम ट्रांसफर कर दें, और उसको ट्रांसफर करने के बाद हम खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए अपने को तैयार करें। एक संकल्प हो, वो एक संकल्प क्या है उनके, जो है क्या, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक और फिर हम अभी आते हैं और हम लोग इस वार्ता को और आगे बढ़ाते। अभी तो हम लोगों ने भूमिका बांधी थी कि